कि नारद जी तो नारायण भगवान के भगत हैं, तो उन्होंने शिव जी की पूजा क्यों करी? जैसे आप लोग लड़ते हो ना कभी कभी कि वो तो माता रानी की भगत है, वो तो हनुमान जी की भगत है, कि वो तो शिव जी की भगत है, ऐसे आप लोग आपस में करते हो ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। पता है, शिव जी के नाम में और राम जी के नाम में जो दो भेद करता है वो नामा अपराध करता है, वो नामा अपराध करता है। तो ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। नारद जी से ये भूल हुई कि नारद जी को जब काम वासना ने सताया और नारद जी का मन एक माया की कन्या पर फंस गया, तो नारद जी अपनी तपस्या को, अपनी भक्ति को भूल गए और उन्होंने ऐसी भूल कर दी कि शिव जी की बात नहीं मानी। शाशा हम त्वाम विशेषेण मम प्रियतमो भवान विष्णु भक्तो यदस्त्वम ही तद भक्तो अतीव मेनुगः। नारद जी तो सबके गुरु हैं। नारद जी वाल्मीकि के गुरु हैं, नारद जी वेदव्यास जी के गुरु हैं, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, नारद जी ध्रुव जी के गुरु हैं, नारद जी चंद्रहास के गुरु हैं, नारद जी तो सदगुरु हैं। तो नारद जी ने जब देखा कि नारायण भगवान नाराज हो गए हैं, तो आदि गुरु श्री महादेव को मनाया। किसको मनाया? किसको मनाया? महादेव को मनाया। जब नारद जी ने महादेव को मनाया तो काशी में ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाने आए और ब्रह्मा जी ने नारद जी को काशी की भूमि पर सत्यनारायण की कथा सुनी। आज पूर्णमासी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सत्यनारायण की कथा सुनाती हूँ। पूर्णमासी जब होगी तब ये कथा आपके काम आएगी। बहुत ध्यान से सुनना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बढ़िया से बैठो, जैसे एक साधक बैठते ऐसे बढ़िया से बैठो। सत्यनारायण की कथा को सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय की बात है, मुझ में और नारायण में युद्ध हो गया। युद्ध किस बात पर हुआ? कि मैं बड़ा कि तुम बड़े, मैं बड़ा कि तुम बड़े। ऐसे झगड़ा हो गया और उस झगड़े में शस्त्र चलने लग गए। जब शस्त्र चले तो देवताओं ने घबराकर, कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक शब्द किया, ओम। तुम भी बोलो, ओम। फिर बोलो, ओम। इस शब्द से महादेव प्रकट हुए। महादेव के प्रकट होने से जो भी ये जान लेगा कि शिवलिंग का अंत कहाँ है और शिवलिंग का आरंभ कहाँ है, वही बड़ा है, और जो नहीं जान पाएगा वही छोटा है। तो गए जानने के लिए ब्रह्मा जी गए और विष्णु भगवान गए, लेकिन कोई भी उस शिवलिंग का आदि और अंत नहीं जान पाया। जब कोई भी उस शिवलिंग का आदि और अंत नहीं जान पाया, तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? झूठ बोल दिया। बोले, मैंने शिवलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो देख लिया है। और खुद तो झूठ बोला ही बोला। एक केतकी नाम का फूल होता है, उस केतकी नाम के फूल से भी झूठ बुलवा दिया और गौ माता से भी झूठ बुलवा दिया। अब गौ माता तो सोच में पड़ गई कि कहूं कि नहीं कहूं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कहो कि हाँ सही, यही सही है। तो मजबूरी में गौ माता ने मुंडी हिलाई, सिर हिला के बोला हाँ सही है, लेकिन गौ माता ने पूंछ हिला के बोला सही नहीं है। इसीलिए अब ब्रह्मा जी ने तो साबित कर दिया कि हमने तो शिवलिंग का आखिरी छोर जान लिया। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने लग गए। झूठ बोलकर बड़े हुए ब्रह्मा जी। अब झूठ बोलकर बड़ा हुआ, वो ज्यादा दिन तक बड़ा रहेगा क्या?
बताओ, रहेगा नहीं। कोई अगर झूठ बोलकर कुछ ऐसा भ्रम करके ऐसा जीत गया या कुछ ऐसा हो गया तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। तो यही हुआ। और जैसे ही विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, काल भैरव प्रकट हुए और काल भैरव ने झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया। जब ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला मुख अलग हो गया तो पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, फिर ब्रह्मा जी के 4 मुख रह गए, चतुरानन हो गए वो। नारायण भगवान ने सच बोला, इसलिए महादेव ने कहा कि आज से आपका नाम केवल नारायण नहीं, आज से आपका नाम क्या होगा? क्या होगा? सत्यनारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।